हर चीज़ में हमसे वो आगे है। ठीक है, क्रिकेट का शोभा तो हमें अब दुश्मन समझता ही नहीं है, हम हर लिहाज से उनसे पीछे मैं तो समझता हूँ कि हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। किसी को मेरी बात बुरी लगे या ना लगे, डजेंट मैटर, इंडिया का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो हमसे बहुत आगे हैं। बांग्लादेश ने हमसे जन्म लेके वो आज देखें उनका टका, जो हम कहते होते थे ना, मिसालें देते कि तू टके का बंदा नहीं है, आज उनका टका हमारे पैसों से ऊपर है। ठीक है, हम देखें कि हमारी क्या वैल्यू रह गई है, ग्रीन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। तो सर ये इंडिया वाले हमेशा ही कहते हैं कि हमारे उधर लोग जो जाके हैं भीख मांगते हैं। बस कुछ ऐसा ही है मुझे लगता है। भाई सच्चाई है ना, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। ना ही हम जंग करने के मूड में हैं, ना ही हम जंग कर सकते हैं, ना ही हमारे इतने पास हमारे इकॉनमी पास हमारी स्टेबल नहीं है और हम इंडिया के साथ कैसे जंग करेंगे। लोग अक्सर कहते हैं ना हमें जज्बा बहुत है। सर पाकिस्तानी कौम में जज्बा तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पैसा इंडिया की आबादी इस वक्त 1.25 अरब है। इंडिया की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो जहां दुनिया की कोई भी चीज़ ना, ऑल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ रखी जाए वहां पे सेल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मियाँ अहमद। क्या करते हैं? मेरी सर मोबाइल शॉप है। चले जी, ज़बरदस्त हो गया। आपसे एक क्वेश्चन करना था सर। सबसे पहले आप ये देखें कि पीएम मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहली दफ़ा तेजस फाइटर जो है उड़ाया है। क्या कहना चाहेंगे इस जैसे लीडर के बारे में कि कभी भी किसी लीडर ने ऐसा नहीं किया? मैं ना आज सुबह ही देख रहा था ये इंडिया की आजकल की, मैं समझता हूँ कि आज की टॉप न्यूज़ थी ये कि दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपने मुल्क का फ़ाइटर जेट उड़ाया है। और वो फ़ाइटर जेट है जो मेड इन इंडिया है। ठीक है, तो देखें किसी को मेरी बात फ्यूचर बुरी में भी वो लग सकती है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी मेड इन इंडिया है, तो वो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करेंगे। किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं इंडिया को प्रमोट कर रहा हूँ या नरेंद्र मोदी को मैं ऑनेस्ट प्रमोट बात कर रहा करें। हाँ जी। हूँ। देखें, जो दुश्मन भी हो ना, दुश्मन भी कोई काम अच्छा कर रहा हो तो आपको चाहिए कि उसके काम को कॉपी करें। ठीक है, ताकि आप भी वो काम करें। आज देखें हमारी इकॉनमी किधर खड़ी है और इंडिया किधर खड़ा है। ठीक है, हम इंडिया से एक रात पहले आज़ाद हुए थे, हमने क्या उखाड़ लिया। हमें हर साल बाद 5 साल बाद यही सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। पता नहीं वो नाजुक मोड़ कितना बड़ा मोड़ है, वो कब ख़त्म होगा, हम उसको उस नाजुक मोड़ को गुजार पाएंगे, उससे गुजर पाएंगे कंट्री में या नहीं? जब ये हमारी कंट्री में सिविल वॉर नहीं ख़त्म होगी ना, तो हम तरक्की की राह पे नहीं चल पाएंगे। सर मैं समझता हूँ कि देखें किसी भी मुल्क की जो है ना बर्बादी है, वो इस चीज़ में मुनसर करती है कि किसी भी मुल्क की आवाम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़ जब हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क सबसे पहले वो तबाही के दहाने पे खड़ा हो जाएगा। इसमें मैं इस्टेब्लिशमेंट को और अपने जो इदारे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, देखें यहाँ पे अक्सर देखने को सुनने में मिलता है ना कि जी इमरान खान ने या पीटीआई गवर्नमेंट ने या पीटीआई के लोगों ने फ़ौज के साथ बड़ी ही बदतहज़ीबी और ऐसा रवैया अपनाया है कि जी फ़ौज और पीटीआई आपस में दुश्मन है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, पीटीआई के लोग जो हैं या इमरान खान की पार्टी है, कोई भी पार्टी है, मैं किसी भी पार्टी को मद्देनज़र रखते हुए बात नहीं करना चाह रहा, कोई भी पार्टी है वो देखें कि पाकिस्तानी पार्टी है, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की ही आवाम है और पाकिस्तान की ही फ़ौज है। हमारे इदारों को चाहिए कि आपस में लड़ने मरने से बेहतर है हम अपनी इकॉनमी की तरफ फोकस करें, अपनी इकॉनमी को आगे लेके चलें। आज देखें ना हमसे इंडिया हमसे आगे निकल गया। वही टाइम इंडिया बने को वही हमारे कंट्री को वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आज इंडिया हमसे आगे निकल गया, हर चीज़ में हमसे वो आगे है। ठीक है, क्रिकेट का शोभा हमें अब दुश्मन समझता ही नहीं है, हम हर लिहाज से उनसे पीछे। मैं तो समझता हूँ कि हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। किसी को मेरी बात बुरी लगे या ना लगे, डजेंट मैटर, इंडिया का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो हमसे बहुत आगे हैं। बांग्लादेश ने हमसे जन्म लेके वो आज देखें उनका टका, जो हम कहते होते थे ना, मिसालें देते कि तू टके का बंदा नहीं है, आज उनका टका हमारे पैसों से ऊपर है। ठीक है, हम देखें कि हमारी क्या वैल्यू रह गई है, ग्रीन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। तो इसमें देखें पाकिस्तानी आवाम का कसूर नहीं है। हमने तो देखें ना, जब से हमने होश संभाली, हम 3-4 चेहरों को देखते आ रहे हैं, 5 साल उसके, 5 साल उसके, 5 साल उसके, 5 साल उसके। पाकिस्तान के बारे में कौन सोच रहा है? अच्छा सर, बाहर भी नज़र दौड़ा लें, हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, हालांकि वही पड़ोसी इंडिया है, उनके पासपोर्ट की कदर है। थाईलैंड में फ्री एंट्री है, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों होता है? सर देखें ना, पाकिस्तान के साथ ऐसा इसी वजह से है कि पाकिस्तान में जब तक ये करप्शन नहीं ख़त्म होगी, जब तक पॉलिटिशियन अंदर से साफ़ और शफाफ नहीं होंगे, इस मुल्क में इलेक्शन की बजाय देखें ना, हमारे मुल्क में जब भी इलेक्शन होता है हम कभी भी सिलेक्शन नहीं हुई।
ठीक है। कभी भी इलेक्ट नहीं होके बंदा आता, हमेशा सिलेक्शन होती है, ऊपर से सिलेक्शन होती है कि जी 5 साल इसको देने हैं, अगले 5 साल उसको देने हैं। तो जब तक ये सिलेक्शन ऊपर से होती रहेगी तब तक तो आपके मुल्क के हालात मैं नहीं समझता कि बदल सकते हैं। आप देखें ना कि ये अभी रिसेंटली 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 90 दिन में इलेक्शन हुए, आइन को पैरों के तले रौंदा गया है। आपके मुल्क में आइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। देखें ना, जब आपके मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं ना होगी तब तक ये मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। चाहे जितनी मर्ज़ी आप बाहर से कर्ज़े ले लें, चाइना से सपोर्ट ले लें, इंडिया से सपोर्ट ले लें, दुबई से या किसी भी अदर कंट्री से ले लें, जब तक आपके मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, एहतसाब का अमल तेज़ नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। सर हम देखते हैं दूसरे ममालिक की जो है ना इकॉनमी में बूस्ट होता है, लेकिन आए दिन हमारे कर्ज़े जो हैं, डेट जो है पाकिस्तान का, वो बूस्ट होता है। सर देखें ना, कर्ज़ा हम लेते हैं, फिर कर्ज़ा उतारने के लिए फिर कर्ज़ा लेते हैं, उस कर्ज़े को उतारने के लिए फिर कर्ज़ा लेते हैं। कर्ज़ा तो नहीं उतर रहा, कर्ज़ा उतारने के लिए जब कर्ज़ा लेते हैं तो वो कर्ज़ा तो बढ़ता चला जाएगा ना, कर्ज़ा कहाँ उतरेगा। एक्चुअली में हमारी इकॉनमी कर्ज़े पे जो है ना बेस है, ये इससे चल रही है। हमारी इकॉनमी चल ही कर्ज़े पे रही है। देखिए हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क में क्या बना रहे हैं, सारा कुछ हम बाहर से मंगवाते हैं, कुछ चाइना से मंगवा रहे हैं, कोई किस मुल्क से मंगवा रहे हैं। इसी वजह से हमारे मुल्क में डॉलर की भी किल्लत है, ठीक है। जब डॉलर की किल्लत होती है, एलसीज बंद हो जाती हैं, जब एलसीज खोलती हैं तो डॉलर उड़ान भर जाता है। हम अपने मुल्क में तो कुछ बना नहीं रहे, एक सुई तक नहीं हम बना सकते। मैं मोबाइल फील्ड में हूँ, हम बहुत सा सामान, मैं खुद चाइना से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करवाता हूँ, एसेसरीज़ के हवाले से, यूज़ मोबाइल के हवाले से। हम अपने मुल्क में कुछ भी नहीं बना पा रहे, ठीक है। हमारे पास इमरान खान की गवर्नमेंट में कुछ चंद कंपनियां आई थी यहाँ पे प्रोडक्शन करने, लेकिन जैसे ही वो रजीम चेंज हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, वो कंपनियां भी भाग गई। देखें हमारे मुल्क में अब वही कंपनियां इंडिया में देखें जितना बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनकी इकॉनमी को बेस मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं होता। देखिए इंडिया में इस दफ़ा पहली बार आईफोन 15 प्रो की ना लॉन्चिंग हुई है, ठीक है। वो वहाँ पे खुद उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आप देखेंगे वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में एप्पल का कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या वैल्यू है, हमें कोई इस काबिल समझता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह वही है ना कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहतसाब नहीं है। गरीब के लिए कानून अलग है, अमीर के लिए कानून अलग है। देखिए एक ऐसा भगोड़ा जो 4-5 साल से यहाँ से फ़रार रहा, किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, ठीक है, लेकिन जो हकीकत में मबनी बात है ना, वो कहते हैं कि जो बात सच हो ना, हकीकत में मबनी हो, तो उसको करना चाहिए। एक बंदा है जो यहाँ से मफरूर है, हमारी अदालतें उसको कह रही हैं कि जी ये इश्तिहारी है, मफरूर है, वही 4 साल बाद 5 साल बाद पाकिस्तान में वापस आता है, उसको प्रोटोकॉल के साथ न वापस लेके आते हैं, उसको एयरपोर्ट पे उसकी बायोमेट्रिक होती है। तो ये तो हमारे अदल का निज़ाम है, तो हम क्या करेंगे। बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा होना ज़रूरी है कि इंडिया के साथ हमारा रिलेशन ठीक हो, ट्रेड ऑन हो, फ़ायदा हो हमें। सर मैं समझता हूँ कि हमारा इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ, जितने भी मुल्क हैं सबके साथ ट्रेड होना चाहिए, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इख्तलाफात होते हैं, ठीक है, हर किसी के, मेरा आपके साथ भी इख्तलाफ हो सकता है किसी न किसी बात पे, तो ये तो इख्तलाफ तो चलते रहते हैं, लेकिन आप अपनी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क के साथ मिलके आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें। क्रिकेट जो है ना एक वाहद ज़रिया आजकल समझा जाता है कि रिलेशनशिप ठीक करने का ज़रिया है, लेकिन वो भी नहीं है। इधर से वहाँ भी जेलस होती है और उधर से भी होती है। सर ये तो बस शुरू से ये रवायत चलती आ रही है ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये तो एक लंबी बहस है, इसमें अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट भी हो, कोई भी खेल हो, तो उसमें हमें मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आपस के इख्तलाफात तो चलते रहते हैं। अपनी देखें ना, अपनी ये इख्तलाफात को इतना ना बढ़ाएं कि आप तो पहले ही ना इकॉनमी के लिहाज से, मैशियत के लिहाज से तो पहले ही बहुत पुअर हैं, ठीक है। ना ही हम जंग करने के मूड में हैं, ना ही हम जंग कर सकते हैं, ना ही हमारे इतने पास हमारी स्टेबल नहीं है, और हम इंडिया के साथ कैसे जंग करेंगे। लोग अक्सर कहते हैं ना हमें जज्बा बहुत है। सर पाकिस्तानी कौम में जज्बा तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। जो जंग है ना, जंग वो पैसे के साथ लड़ी जाती है। जज्बा भी ठीक है, जज्बा भी होना चाहिए, जज्बा एक अलग चीज़ है, लेकिन वो आपके ख़जाने में भी तो कुछ पड़ा हो ना। जी हमारी इकॉनमी 348 बिलियन है, उनकी इकॉनमी 4 ट्रिलियन है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। तो बस ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम अच्छा हो, एहतसाब का अमल अच्छा हो, जो गुनाहगार है उसको सज़ा दी जाए, जिन्होंने इस मुल्क के साथ बलात्कार पे बलात्कार किया उनसे पैसे की रिकवरी की जाए,
और मुल्क में एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। आप देखें ना कि हमारे मुल्क में अभी क्या चल रहा है ये, ठीक है, काकर साहब निगरान है। जब से रजीम चेंज हुआ है तब से हमारे मुल्क की क्या हालात चल रहे हैं। उससे पहले देखें कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो मेरा ख्याल है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। जी उन्होंने रशिया से भी बात कर ली थी ऑयल के मामले में। जब से रजीम चेंज हुआ है, रजीम चेंज ने ऐसा पट्टा बिठाया है ना हमारे यहाँ। मैं तो खुद देखे ना, हम बिजनेसमैन हैं, हाँ, हमसे आके पूछें कि कारोबार के क्या हालात हैं। आप किसी भी कारोबारी हजरात से जाके पूछ लें, वो ये कहेगा कि भाई मारेंगे लुटेंगे, ठीक है। तो कारोबार तो है नहीं। इसका वाहद हल यही है कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान में इलेक्शन, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, ठीक है। अवाम इलेक्ट करे, अवाम अपना जो है ना नुमाइंदा इलेक्ट करे और वो आके इस मनसब को संभाले और इस मैशियत को ना स्ट्रॉन्ग करे। तो आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि अमेरिका का भी जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे पाकिस्तान के अंदर, जब भी इलेक्शन होते हैं उधर से सपोर्ट मिलती है कई मेम्बरान को? सर आप ये समझते हैं, मेरा तो सवाल है आपसे, आप ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ना हुई हो? लोग कहते हैं ना इमरान खान साहब को उन्होंने गिराया। मैं कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है, जब भी हुकूमतें गिराई गई हैं, उसमें अमेरिका का हाथ है, ठीक है। हम अमेरिका की पता नहीं बात क्यों मानते हैं, या क्यों अमेरिका को हम अब्बू जी मानते हैं। हम अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़े होते, या अपने फैसले हम खुद क्यों नहीं कर पाते, इसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई। इसकी डॉलर का चक्कर है ना? हाँ, डॉलर का चक्कर है, ये डॉलर का चक्कर भी, और भी बहुत सारे चक्कर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का मकसद आपसे ये है कि बताएं मुझे, प्राइम मिनिस्टर और मोदी ने फाइटर जेट उड़ाया इंडिया में पहली दफ़ा। कभी भी किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने ये काम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? वो इतने नडार लीडर हैं यार, क्या कहेंगे? माशाल्लाह वो एक अच्छे लीडर हैं और अपने मुल्क के लिए तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने फ़ाइटर जेट तैयारा उड़ाया है और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो देखें वो उन्होंने जो त्यारा बनाया है वो उन्होंने खुद अपने इंडिया में बनाया है। हाँ जी, मेड इन इंडिया, और वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो ज़्यादा कर रहे हैं। वो इतनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं कि दूसरे ममालिक वाले उनसे असला खरीद रहे हैं। ऐसे ही है। और एक वक्त था कि जब इंडिया जो है दूसरे ममालिक से असला खरीदता था, वेपन खरीदता, लेकिन आज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, वो यही बात है ना कि वो अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचता है, इसलिए वो अच्छा लीडर है इंडिया वालों का। जो मोदी है ना, वो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है, इसलिए वो आगे आ जाता है हर बार। हमारे पाकिस्तानी लोग जो दुबई में जाते हैं, कई सारे ममालिक में जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो बाहर के ममालिक में हमारे पाकिस्तानियों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी कि इंडिया वालों की है। इसके पीछे क्या लगता है आपको? देखिए ना, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया अब के डेवलपिंग कंट्री बन रहा है, तरक्की के मराहल पर है, वो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया की आवाम को रिस्पेक्ट भी देते हैं, क्योंकि तरक्की जो मुल्क करता है उसकी उसकी रिस्पेक्ट होती है। पाकिस्तान इतनी तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि अब पहले से गरीब था, अब और गुर्बत के नीचे आ गया है, और इसकी तो करेंसी भी काफ़ी लो हो गई है दूसरे ममालिक से। तो सर ये इंडिया वाले हमेशा ही कहते हैं कि हमारे उधर लोग जो जाके हैं भीख मांगते हैं। बस कुछ ऐसा ही है, मुझे लगता है। भाई सच्चाई है ना, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये एक भीख जैसी बात हो गई है, क्योंकि इंडिया वाले जो हैं वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, उनकी करेंसी भी हमसे हाई है, और जो उनका लीडर है इस वक्त वो उनको तरक्की की राह पे गामजन कर रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में वही उनका लीडर बनेगा, क्योंकि उनको एक अच्छा और एक सही बुनियाद रखने वाला लीडर मिला हुआ है। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर सिनेमा हॉल बन रहे हैं इस टाइम, क्या कहेंगे? सोचा था कि सऊदी अरेबिया में हाल बनेंगे, वो इस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। देखिए ना, सऊदी अरेबिया में खाना काबा है, मक्का मुकरमा है, हम मुसलमानों की अकीदत वाली जगह है। जी हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो हमारी एक नेक और पकीज़ा जगह है। उसके बारे में हम अच्छे ख्यालात रखेंगे कि ये ना, ये जो वहाँ के लोग रहते हैं, ये बात उनको सोचनी चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, और हम यहाँ की ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ये सऊदी अरब वालों को सोचना चाहिए। तो सर कैसे बताएं ना, पाकिस्तान के अंदर भी सिनेमाज हैं, कई लोग देखते हैं, स्टेज ड्रामा चलते हैं, कई मूवियाँ चलती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी इंजॉय करने का नहीं है ये हक, ये वो अपने इस तरह से काम कर सकें? जी ये तो गलत बात है, क्योंकि इस्लाम ने इस चीज़ को हराम करार दिया हुआ है, हराम चीज़ है, इसे हमने नहीं देखना चाहिए। पर खुद तो इस पर अमल करते नहीं है तो दूसरों को रोकते हैं। बस ये जैसा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये लोग अमल करते नहीं है, दूसरों के ऊपर तनकीद करने लग जाते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर अगले को बात करनी चाहिए। यूएई दुबई जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर हिंदुओं का मंदिर बनाया गया है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अब दुबई भी तकरीबन सारा मुसलमानों का एरिया ही है। इस्लाम सबसे ज़्यादा इंडियन है वहाँ पे।
नहीं है तो इस्लामी कंट्री ना दुबई। अब इंडिया वाले रहते हैं वहाँ पे जाके तो मुसलमान भी इंडिया में रहते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो तरक्की कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने जो तरक्की की मंजिल है, एक राह है, उस पर तरक्की करके मज़ीद तरक्की करने की बुनियाद पे वो बना रहे हैं ना। ऐसे तो अब पाकिस्तानी नहीं कोई जाके बना लेता। ये जैसी देखे ना, जैसी वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट होगी, उसी के हिसाब से आगे रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि कम्युनिटी के हिसाब से है, जिस तरह से इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, उसी हिसाब के वो रिलीजियस भी बांट रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। मसाजिद तो ऑलरेडी पहले हैं ही दुबई में, लेकिन उन्होंने ये साबित किया है कि हिंदुओं के लिए जो है ना अलहदा से मंदिर बना दिया रिलीजियस बेस पे। क्या कहेंगे? ये दुबई भी मुस्लिम ममालिक है, लेकिन आपको जैसे पहले बताया है कि जो इंडिया है वो बहुत ऊपर जा रहा है, उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो गई है। और जो पाकिस्तान है ये वहाँ पर जाके ऐसे ही बस गलत काम ही करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, एक्सीडेंट करने में नंबर 1 है। हाँ जी, बस यही काम है उनका। इनका कोई वहाँ पर अच्छा काम नहीं है। जो इंडिया वाले हैं वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को ना आगे ला रहे हैं कि भाई कैसे हमने आगे आना है। और ये जो है पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि किसी तरह बस मोछा पड़ जाए, हमें किसी तरह ना उस पर मोछा डालने कोई चीज़ हमारे हाथ आ जाए और हमें कुछ करना ना पड़े, बस ये बात है। अच्छा सर बताएं, अक्सर पाकिस्तानी जाती हैं, फैमिलियाँ जाती हैं हज करने के लिए, जाती हैं मक्का मुकरमा में, तो वहाँ पर जो है ना वापस आने के बजाय वहीं पर छुप जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है करना चाहिए पाकिस्तान वालों को? ये देखें ना, ये गुर्बत ही है जो ऐसा गरीब मालिक वाले करते हैं। ये देखिए इंडिया की आबादी इस वक्त 1.25 अरब है। इंडिया की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो जहाँ दुनिया की कोई भी चीज़ ना, ऑल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ रखी जाए वहाँ पे सेल हो जाएगी, बचेगी नहीं। पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ सारी आबादी है और ऐसी मार्केट है तकरीबन हमारी अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे कम्प्लीट तौर पर सेल नहीं होती। ऑल वर्ल्ड की क्या हम सेल करेंगे? इंडिया की 1.25 अरब आबादी होने के बावजूद वहाँ पे दुनिया की ऐसी चीज़ जो नहीं भी चल रही किसी मुल्क में, वो आप इंडिया में ले जाएँ, वहाँ पर जाकर सेल हो जाएगी। ऐसा ही है ना सर। देखिए चाइना, हालांकि उनकी राइवलरी है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, लेकिन फिर भी इंडिया की चीज़ें हैं चाइना में सेल होती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पर भी जाती हैं। इंडिया अब आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे आगे पहले चाइना था, अब इंडिया ही है क्योंकि उसकी 1.25 अरब आबादी है। चाइना की प्रोडक्ट भी इंडिया में सेल होती है, तो उस पर चाइना भी तरक्की करे। चाइना की प्रोडक्ट तो पाकिस्तान में, यानी कि चाइना तो हम इंडिया के मुकाबले में क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारे कंट्री में क्या मैन्युफैक्चर होती है? मोबाइल में मारने वाली पिन तक जो है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या तैयार हो रहा है? हमारे मुल्क में बस ऐसी बातें तैयार होती हैं और तो कुछ नहीं तैयार होता, क्योंकि हम बाहर से मंगवाते ही हैं, भेजते कुछ नहीं है, उस पर हमें टैक्स लगते हैं। फिर वो जब हम चीज़ खरीदते हैं वो कह रहे हैं हमें पैसे डॉलर की सूरत में चाहिए। इस डॉलर की सूरत में कर्जा देने पर हम पर और कर्जा मज़ीद हो जाता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो